एक समय कैलाश पर भगवान शंकर के साथ पार्वती मैया विराजमान हो रहे थे। उस समय पार्वती मैया शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे नाथ, आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, हमें वैसी कोई सरल व्रत बतावें जिस व्रत को करके स्त्रियां अपने सौभाग्य को वृद्धि करें, उनकी सौभाग्य में वृद्धि हो। विशेष रूप से कलयुग में स्त्रियों के सौभाग्य कैसे वृद्धि हो, पुत्र पौत्र में कैसे वृद्धि हो, सो नाथ कृपा करके एक सरल उपाय बताइए, कोई व्रत बतावें। इस प्रकार से जब प्रश्न करती हैं तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक मैं आपको सरल व्रत बताने जा रहा हूं, जो व्रत हमारे सर्वस्व छुपाने योग्य है, परंतु मैं आपकी प्रेम की वशीभूत होकर के, क्योंकि यह प्रश्न आपकी जगत की कल्याण के लिए है, समस्त मानव जाति की कल्याण की यह प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो। हे पार्वती, जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा, सभी ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा सबके मन भाविक हैं और श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार यह व्रत अत्यंत सरल और सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। जिस व्रत को करके हे पार्वती आप हमारी वामंगनी बनी, हमारी वाम अंग आसन को धारण की आप, जिस व्रत को करने से आप मुझे प्राप्त हुई, सो व्रत को मैं कहने जा रहा हूं। और जिस व्रत का नाम है हरितालिका तीज व्रत, जिसे हरितालिका व्रत, हरियाली व्रत के नाम से जाना जाता है। तब पार्वती मैया प्रश्न करती हैं कि हे नाथ, मैंने वह व्रत क्यों किया और कैसे की, सो विधि पूर्वक बतावें। हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब हस्त नक्षत्र की युक्ति होती है, जब हस्त नक्षत्र हो, उसी समय इस व्रत को करते हैं। आप इसी समय इस व्रत को की, जिससे आज आप मुझे प्राप्त हैं। पार्वती मैया ने पूछी कि हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों की, इसकी क्या वृतांत है, सो विस्तार पूर्वक मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। भगवान भोलेनाथ कहे कि हे प्रेयसी, उत्तर के क्षेत्र में एक हिमवान नामक पर्वत है। वह हिमवान पर्वत अति सुंदर और रमणीय स्थान है। वहां अनेक प्रकार के पशु विचरण करते हैं। वह हिमवान पर्वत इतना सुंदर है कि जहां पर अप्सराएं जाने के साथ ही नृत्य करने लगती हैं, गंधर्व गाने लगते हैं, देवगण ऋषिगण हरि गुण गाते हुए तपस्या करने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और हमेशा वह हिम यानी बर्फ से ढका रहता है। ऊंचा इतना पर्वत है, वह पर्वत इतना ऊंचा है कि मानो वह हमेशा आसमां से अपनी मित्रत्व व्यवहार रखती है। हे पार्वती, उसी पर्वत के एक कंदरा में आप बैठ करके इस व्रत को विधि पूर्वक की, जिससे आप मुझे प्राप्त हुई और आज हमारी वामांगनी है। हे प्रेयसी, आप उसी पर्वत पर निवास करके, वहां की कंदरा में रह करके और इस हरितालिका व्रत को की। श्रावण मास में आप सूखे पत्तियों को खा करके वहां पर मेरी तपस्या करती थी। माघ के महीने में जल में खड़ा होकर के हमारे नाम मंत्र का जप करती हुई हमारी तपस्या करती रही। साथ में जेठ की दोपहरिया में आप तपती गर्मी में खड़े होकर के मेरी तपस्या करती रही। 64 वर्षों तक आप सूखी पत्तियां, फल मूल खा करके हमारी तपस्या करती रही।
तो 12 वर्षों तक केवल धूम्रपान करके हमारे नाम बीज मंत्र का जप करती रही, जिससे मैं प्रसन्न हुआ और आप मेरे को प्राप्त हुई। इतनी कठिन तपस्या करने के पश्चात आप मुझे प्राप्त हुई हैं। हे पार्वती, एक दिन आपके पिता आपको देखकर के बड़ी चिंतित हुए कि इस संसार में हमारी कन्या के लिए योग्य वर कौन है जिसके साथ हम अपनी कन्या की विवाह करूं। सो इस तरीके के विचार कर ही रहे थे कि प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि उसी समय महर्षि नारद वहां हरिगुण गाते हुए नारायण नारायण करते हुए पद पहुंच जाते हैं। नारद जी को देख करके आपके पिता बड़ा प्रसन्न हुए, आसन दे करके पांव पखारते हुए सभी प्रकार से वंदन सत्कार करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे महर्षि, बहुत शुभ घड़ी है कि आप हमारे यहाँ आज पधारे हुए हैं। सो मेरे कन्या के लिए कोई योग्य वर बताइए जिससे मैं अपनी कन्या की विवाह कर सकूं। नारद जी नारायण करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपकी ऐसी योग्य कन्या के लिए भगवान नारायण अर्थात विष्णु के अलावा कोई वर संसार में है ही नहीं जिससे आप अपने कन्या की विवाह कर सके। अर्थात आपके कन्या के लिए योग्य वर भगवान विष्णु ही हैं, सो उनसे आप विवाह कर दीजिए। हमारे विष्णु इसके लिए राजी हैं। इस बात को सुन करके राजन बड़ा प्रसन्न हुए और कहे कि हमारी कन्या के लिए स्वयं नारायण विवाह करने के लिए राजी हैं, इसमें तो अत्यंत प्रसन्नता है, और बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस बात को सुन करके आपके माता पिता बड़ी प्रसन्न हुए और आपस में चर्चा करने लगे, प्रसन्न मुद्रा में चर्चा करने लगे। तब तक महर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए और तुरंत विष्णु लोक चले गए। विष्णु लोक जाकर के भगवान लक्ष्मीकांत की स्तुति करते हुए प्रसन्न मुद्रा में वंदना करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, आखिर क्या बात है कि इतना प्रसन्न है। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके लिए मैं योग्य कन्या को ढूंढ लिया और आपकी विवाह भी पक्की कर दी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, आपके पिता हिमवान तब आपके पास जाकर के कहते हैं कि हे पुत्री, मैं आपकी हाथ भगवान विष्णु को दे डाली है, अर्थात तुम्हारी विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए वचन दे दिया है। इस प्रकार की जब बात आप सुनी तो आप बिना उत्तर दिए अपने सखियों के घर चली गई और सखियों के घर जाकर के बहुत रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, बहुत दुखी हुई। हे पार्वती, आप इतना दुखी हो रही थी कि बार बार आप मूर्छित हो जा रही थी। तब आपकी सखियां बहुत आपसे प्रार्थना की, विनती की कि आपकी ये दुख की कारण क्या है, सुविस्तार पूर्वक कहिए। हे पार्वती, तब आपने अपने सखियों से कहा कि देखो, बचपन से ही हम अपने पति अर्थात अपने पति के रूप में भगवान शंकर को मान लिया है। अपना सर्वस्व जीवन जो है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया है, पति के रूप में उन्हें मान लिया है। अब हमारे पिताजी हमें विष्णु को देना चाहते हैं जो मेरे वश का नहीं है। हे सखियां, मैं इस विवाह को ग्रहण नहीं कर सकती, मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी, जलती ही अग्नि में कूद जाऊंगी। हे पार्वती, आप विलाप करके अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियां, मैं इस विवाह को ग्रहण नहीं कर पाऊंगी, जलती हुई अग्नि में कूद जाऊंगी या अपने शरीर को जल में त्याग कर दूंगी, लेकिन ये विवाह ग्रहण नहीं कर सकती। तब आपकी सखियां आपको नाना प्रकार के विश्वास दिलाती हुई कहती हैं कि ऐसा करें कि हम लोग बहुत दूर जंगल पर्वत के क्षेत्र में चल दें, जहां आपके पिता हम लोग को प्राप्त नहीं कर पाए,
उनको सूचना तक न लगे, और वहीं चल के भगवान शंकर की तपस्या करेंगे, विनती करेंगे। निश्चित ही हे पार्वती, आपकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे और आपकी विवाह भगवान शिव से हो जाएंगे। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सखियों के साथ आप तत्क्षण वहीं से जंगल के तरफ निकल गई, घनघोर जंगल में चली गई, और जंगल में जाते जाते वहीं हिमवान क्षेत्र में जाकर के एक कंदरा में रहने लगी और भगवान शंकर की तपस्या करने लगी, शिव नाम जप करने लगी। जहां पर आप श्रावण के महीने में तेज बारिश में मैदानी क्षेत्र में बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती थी, तो जेठ के दोपहरिये में बैठ करके मंत्र का जप करती थी। आप धूम्रपान करके, पत्ते खा करके हमारी तपस्या करती रहीं, परंतु घर नहीं गई और विवाह जो है विष्णु की स्वीकार नहीं की, अर्थात विष्णु से विवाह स्वीकार नहीं। इधर आपको न पाकर के आपके पिता बहुत दुखी हुए, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जा रहे थे। हाय, हमारे पुत्री को कौन राक्षस हरण कर लिया, या कोई काला नाग डस लिया, या कोई जानवर मार डाला। इस प्रकार से घूम करके भटक भटक करके पक्षियों से, पौधों से आपके बारे में पूछने लगे। उनके साथ अपने राजा को दुखी देख करके उनके साथ प्रजा भी आपको ढूंढने के लिए निकल गए। इधर आप जहां तपस्या कर रही थी, हे पार्वती, उसी वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया तिथि आई, तो और उस समय हस्त नक्षत्र जब हुआ, तो आप उसी पर्वत पे बालू की हमारी प्रतिमा बना करके, अर्थात बालू की शंकर भगवान की प्रतिमा बना करके हे पार्वती आप विधि पूर्वक पूजन की, और हस्त नक्षत्र में हमारी पूजन करते हुए अपनी मनोकामना की प्रार्थना की, दिन भर व्रत की और रात्रि में जागरण करते हुए शिव नाम स्तोत्र की पाठ करती रही, शिव नाम जपती रही, रात्रि में जागरण की और अगले दिन स्नान आदि करके व्रत नियम का पालन करते हुए पारण की, सूखी पत्तियां और फल मूल खा करके आप पारण की। इस कठिन तपस्या को देख करके मेरे से रहा नहीं गया। हे पार्वती, मैं तत्क्षण आपके पास उपस्थित हो गया और बोला कि आप मांगो, तुझे क्या वर चाहिए। तब हे पार्वती आपने वही कहा कि आप यदि प्रसन्न हो तो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस बात को सुनकर के मैं तथास्तु कह करके वहीं से तुरंत अंतर ध्यान हो गया। हे पार्वती, आप विधि पूर्वक पारण करके अपने सखियों के साथ उसी कंदरा में शयन कर रही थी, तब तक आपका पिता हिमवान भटकते भटकते उस कंदरे के पास आकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब चित्त अवस्था में आए, चेतना जागृत हुई, तो देखते हैं कि दो लड़कियां सामने शयन कर रही हैं। उसमें से आपको पा करके आपके पिता बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होकर के गले से लगा करके रोने लगे और पूछने लगे, आप कौन सी दारुण कष्ट के कारण, किस गलती के कारण, किस कष्ट के कारण आपने राजमहल का त्याग करके इस पर्वत क्षेत्र में आ गई। तब आपने कही कि हे पिताजी, मैं बचपन से ही भगवान शंकर को पति रूप में मान ली थी, परंतु आप इस बात को मान नहीं रहे थे और मुझे समझाने के साथ साथ मेरी विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, जो मेरे ग्रहण के वश नहीं थे। इस नाते मैं भगवान शंकर की तपस्या करने के हेतु इस पर्वत में आ गई और भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। हे पिताजी, हमारी बात मान करके भगवान शिव के साथ हमारी विवाह कर दीजिए। हम शिव को पति के रूप में मान लिए हैं। इस बात को सुनकर के विश्वास दिलाते हुए आपके पिता घर लाए आपको, और समयानुसार विधि पूर्वक मेरे साथ आपकी विवाह हुई और आप हमारी वमांगनी बनी। हे पार्वती, इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सौभाग्य को प्राप्त करती हैं।
सौभाग्यवती स्त्रियों की सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है और परिवार में मंगल की वृद्धि होती है। यह व्रत इतना श्रेष्ठ है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियां जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पापों से छुटकारा पा जाती हैं और उनके परिवार में सौंदर्य, खुशी, प्रसन्नता, शांति की हमेशा सदैव वृद्धि होती रहती है। हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब हस्त नक्षत्र विहित हो, उस समय भगवान शंकर और पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हुए विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करते हुए प्रार्थना करते हैं। आपसे जो स्त्रियां प्रार्थना करती हैं कि हे ब्रह्मचारिणी, हे रुद्राणी, हे शिवे, हे सिंहवाहिनी, हमारी कल्याण करो, हमारी संसार की समस्त बाधाएं दूर करो, संसार भय संतापा त्राहि मां सिंहवाहिनीं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इस मंत्र को जप करते हुए जो स्त्रियां आपकी पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हे पार्वती, हे शिवे, हे रुद्राणी ब्रह्मचारिणी जगतधारिणी सिंहवाहिनी, हमारी पर कृपा करो, हमारे कल्याण करो, हमारी सौभाग्य में वृद्धि करो, जस जो विजय दो, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध करो और हमारे समस्त कष्टों का हरण करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए ध्यान जो करती हैं, मंदार माला लुलिताल काले कपाल मालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, इस प्रकार से जो प्रार्थना करती हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। हे मंदार वासिनी, हे दिगंबर, हे दिव्य वस्त्र को धारण करने वाली, हे जटा को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती, हमारी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करें, सदैव हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से जो स्त्रियां महिलाएं सौभाग्यवती प्रार्थना करती हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवान शंकर और मैया पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध करें, आपके परिवार में मांगलिक वृद्धि हो, पुत्र पौत्रों में वृद्धि हो, आपकी सौभाग्य में सतत वृद्धि हो। भगवान शंकर ऐसी कल्याण करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।